नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 9 गोधली के अष्टावक्र पाठ को देखेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चले हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अष्टावक्र पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है अनुपम मिश्र, राम कुमार, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र प्रसाद। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अष्टावक्र पाठ के लेखक जो है वे विष्णु प्रभाकर हैं। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न को। विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? 21 जून 1912, 12 जून 1921 या 1 जून 1912, 5 जून 1913। आप सभी इसका आंसर देंगे। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन 21 जून 1912। अगला प्रश्न को देखेंगे। विष्णु प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर, पटना, गया, मुजफ्फरनगर। इसका चौथा ऑप्शन सही है। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरनगर हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, अष्टावक्र पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो अष्टावक्र पाठ साहित्य की कहानी है, रेखाचित्र है, निबंध है या एकांकी है? इसका उत्तर आप सभी देंगे। तो ये रेखाचित्र है। अगला प्रश्न, अष्टावक्र का नाम किस भाषा का नाम है? अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत। तो अष्टावक्र का नाम ये संस्कृत भाषा का नाम है। अगला प्रश्न, अष्टावक्र कहाँ रहता था? गांव की एक झोपड़ी में, प्लेटफार्म के कोने में, शहर की बदबूदार कोठरी में, मंजिल के सीढ़ी पर। इसका पहला ऑप्शन सही है। अष्टावक्र गांव की एक झोपड़ी में रहता था। अगला प्रश्न को देखेंगे। अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे? अष्टावक्र के जन्म से पहले, उसके जवान होने पर, या 5 साल के उम्र यानी जब उसे होश नहीं आई थी तब, या अष्टावक्र के माँ के मृत्यु के समय। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। जब अष्टावक्र 5 साल का था यानी जब उसको अच्छे से होश भी नहीं आया था तभी उसके पिता चल बसे थे। अगले प्रश्न को देखेंगे। अष्टावक्र रोज शाम को खेमचा लगाकर क्या बेचा करता था? पहला ऑप्शन है पान, गोलगप्पा, चाट, नमकीन। इसके ऑप्शन को देखेंगे। तीसरा ऑप्शन सही है। अष्टावक्र रोज शाम को खेमचे लगाकर चाट बेचा करता था। अगले प्रश्न को देखेंगे। अष्टावक्र के स्मृति पटल पर की संख्या कितनी है? चारों ऑप्शन को देखेंगे। तीसरा ऑप्शन सही है, 4। अगला प्रश्न है, अष्टावक्र की माँ क्या थी? विधवा, पंडित, विद्वान या चालाक? तीसरा ऑप्शन सही है। अष्टावक्र की माँ जो थी वो विधवा थी। प्रश्न संख्या 12, अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था? सेब, केला, अनार, पूरी, जलेबी, चाट का सामान, मछली, भात। तीसरा ऑप्शन सही है। अष्टावक्र चाट का सामान भी बेचा करता था। चाट के साथ साथ वो चाट का सामान भी बेचा करता था। 13वां प्रश्न, अष्टावक्र की माँ माथा क्यों ठोका करती थी? अष्टावक्र को रोते देख, अष्टावक्र को सोते देख, या अष्टावक्र को लड़ते देखकर, या अष्टावक्र की पागलपन की सरलता देख। इसका चौथा ऑप्शन सही है। अष्टावक्र के पागलपन की सरलता को देखकर अष्टावक्र की माँ माथा ठोका करती थी। गर्मी के दिनों में अष्टावक्र माँ बेटा कहाँ सोया करते थे? मंदिर की सीढ़ियों पर, दुकान के भीतर, कुएं की जगत पर, घर के आंगन के बाहर। इसका तीसरा ऑप्शन सही है।
गर्मी के दिनों में अष्टावक्र और उसकी माँ कुएं की जगत पर सोया करते थे। कुएं की जगत किसे बोलते हैं? यानी कुएं के जो कई सारे कुएं ऐसे होते हैं कि जिसके आसपास चबूतरे जैसे बने होते हैं, वहाँ लोग गर्मियों के दिनों में बैठते भी हैं और रात में सोते भी हैं, ताकि उस जगह पे ठंडी बनी रहती है। अगला प्रश्न को देखेंगे। अष्टावक्र कैसी बुद्धि का बालक था? अति तेज, चालाक, मंदबुद्धि या घृणा करने वाला? तो अष्टावक्र जो था वो मंदबुद्धि बालक था। अष्टावक्र की मृत्यु के समय किसे याद किया? तो अष्टावक्र मृत्यु के समय अपने पिता को याद किया, माँ को याद किया, भाई को याद किया या बहन को याद किया? तो अष्टावक्र के पिता, भाई, बहन कोई नहीं था, उसकी माँ ही थी जो उसके साथ रहती थी, जो वो भी कुछ समय पहले चल बसी थी। तो अष्टावक्र अपने मृत्यु के समय माँ को याद किया। अगला प्रश्न है, सौभाग्य का विपरीतार्थक रूप है दुष्कर्म, दुर्व्यवहार, दुर्भाग्य, कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। सौभाग्य का विपरीतार्थक रूप है दुर्भाग्य। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर रचित कौन सी पुस्तक है? गोदान, आंसू, आवारा मसीहा, अमृत और विष। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा ये इनकी रचना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।